अगर तो काबिले दस्त अंदाजी जुर्म होता है जिसमें कोई भी कंप्लेनेंट एसएचओ के पास से अपनी दरख्वास्त लेकर जाता है तो वो पाबंद है इस बात का कि वो एफआईआर का अंदराज करे। काबिले दस्त अंदाजी जुर्म कॉग्निजेबल ऑफेंस, जिससे मतलब कि पुलिस वाला किसी भी मुलजम को बगैर किसी वारंट के गिरफ्तार कर सकता है। तो पुलिस बाउंड है, पुलिस पाबंद है कि वो एफआईआर का अंदराज करे। अगर पुलिस एफआईआर का अंदराज नहीं करती तो आपके पास एक रेमेडी मौजूद है कि आप अदालत में जाएं, जस्टिस साहब पीस के पास जाएं। 22A की सब क्लास 6 के तहत आप वहां से एफआईआर के अंदराज का हुक्म ले सकते हैं एसएचओ के खिलाफ। तो उसमें अदालत ने ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि अदालत ने पुलिस से रिपोर्ट तलब करनी होती है कि पहले हमें रिपोर्ट दें, हम देखते हैं, बाद में हम ऑर्डर करेंगे। अदालत जो है वो बगैर किसी रिपोर्ट के 22A में ऑर्डर कर सकती है एफआईआर के अंदराज के लिए। ये हमारे पास बुक्स मौजूद है। इसमें 22A सब क्लास 6 में लिखा हुआ है कि एन एक्स ऑफिशियो जस्टिस ऑफ पीस may issue appropriate direction to the police authorities concerned on a complaint regarding non registration of criminal case। दूसरा इसमें आ जाता है कि ट्रांसफर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अगर आपकी इन्वेस्टिगेशन नहीं ठीक, आपको पुलिस वाला नहीं अच्छा लगता, जो आपके केस को मेरिट के ऊपर डिसाइड नहीं कर रहा, तो आप अपनी इन्वेस्टिगेशन को चेंज करने के लिए भी 22A 22B में जा सकते हैं। तीसरे नंबर पर लिखा हुआ है निग्लेक्ट फेलियर और एक्सेस कमिटेड बाय अ पुलिस अथॉरिटी इन रिलेशन टू द फंक्शन एंड ड्यूटीज। अगर पुलिस वाले आपकी इन्वेस्टिगेशन में कोई नेग्लिजेंस कर रहे हैं, कोई फेलियर कर रहे हैं या अपनी इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप फिर भी 22A 22B में जा सकते हैं।